हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट बायोलॉजी। इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट बायोलॉजी की लास्ट क्लास में जो अपना टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था एक्वेटिक इकोसिस्टम या एक्वेटिक हैबिटेट, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे फ्रेश वाटर एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में या फ्रेश वाटर हैबिटेट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फ्रेश वाटर हैबिटेट। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने बताया था कि जो फ्रेश वाटर हैबिटेट होता है वो टू टाइप का होता है, एक तो लैंटिक और सेकंड होता है लोटिक फ्रेश वाटर हैबिटेट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लैंटिक फ्रेश वाटर हैबिटेट के बारे में पढ़ लिया था या स्थिर स्वच्छ जलीय आवास के बारे में पढ़ लिया था। इसमें हम लोगों ने बता दिया था फ्रेश वाटर हैबिटेट के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में और इन्हें पेनिट्रेशन ऑफ लाइट और विभिन्न माध्यमों के द्वारा इनके जो अलग अलग स्तरों में डिवाइड किया गया था उसके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब जो अपना टॉपिक है सेकंड टाइप का फ्रेश वाटर हैबिटेट, लोटिक फ्रेश वाटर हैबिटेट, तो हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? लोटिक फ्रेश वाटर हैबिटेट के बारे में। लोटिक फ्रेश वाटर हैबिटेट या हम लोग बोल सकते हैं सरित स्वच्छ जलीय आवास या वाहित स्वच्छ जलीय आवास। वाहित या सरित स्वच्छ जलीय आवास। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे क्या आती है, जैसा कि नाम है लोटिक फ्रेश वाटर हैबिटेट, तो लोटिक फ्रेश वाटर हैबिटेट क्या होगा? इस प्रकार के हैबिटेट का जो जल होता है वो कंटिन्यू फ्लो करता रहता है। क्या करता रहता है भाई? कंटिन्यू फ्लो करता रहता है, मतलब रनिंग में रहता है। मतलब वह जलीय आवास जो कंटिन्यू रनिंग अवस्था में पाया जाता है, इस प्रकार का जो आवास होगा वो क्या कहलाएगा? लोटिक फ्रेश वाटर हैबिटेट। इसमें क्या होता है कि जो जल होता है वो धीमी या तीव्र गति से लगातार क्या रहता है? वाहित अवस्थाओं में पाया जाता है। जो इसके बहने की जो बहने की क्रिया होती है या बहने का स्पीड जो होता है वो इसके वेग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पानी तीव्र मात्रा में है तो उसके बहने का जो वेग होगा वो क्या होता है? अधिक होता है, जबकि अगर स्लो कंसंट्रेशन में है वाटर तो इसकी जो स्पीड होती है या इसका जो वेग होता है वो क्या होता है? कम। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की वाहित जलीय आवास की, तो मुख्य रूप से नदियों का जल, झरनों का जल, इन सभी को किसमें इंक्लूड किया गया है? लोटिक फ्रेश वाटर हैबिटेट के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। क्लियर है? अपना जो नेक्स्ट है हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लोटिक फ्रेश वाटर हैबिटेट। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लोटिक फ्रेश वाटर हैबिटेट कि क्या क्या इसके गुण होते हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। या हम लोग बोल सकते हैं प्रवाही स्वच्छ जलीय आवास की विशेषताएं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है इसमें? इस प्रकार के जो जलीय आवास होता है उसमें जो धाराएं होती है या पानी के वेग की दिशा होती है वो एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह कार्य करती है। धाराएं जो होंगी, धाराओं के अनुसार ही जो वाटर का जो फ्लो होता है वो होता है, तो ये किसकी तरह कार्य करती है भाई? लिमिटिंग फैक्टर की तरह कार्य करती है। तो सबसे पहले क्या होगा? इन आवासों में जल धाराएं, इन आवासों में जल धाराएं नियमनकारी व सीमाकारी कारक का कार्य करती है। नियमनकारी व सीमाकारी कारक का क्या करती है भाई? कार्य करती है। क्लियर है? जितनी ज़्यादा तेज धाराएं होंगी वाटर के फ्लो की जो स्पीड होगी वो उतनी ही क्या होती है? अधिक होती है। तो ये किसकी तरह कार्य करेंगी भाई? लिमिटिंग फैक्टर की तरह कार्य करती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें
यह जो जल होता है, नाम ही क्या है, वाहित जलीय आवास। वाहित जलीय आवास का मतलब कंटिन्यू क्या हो रहा है, फ्लो। कंटिन्यू वाटर के फ्लो होने के कारण इस प्रकार का जो जल होता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। क्या होती है भाई, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि कंटिन्यू वाटर क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ड्यू टू दिस रीजन इसमें O2 की मात्रा क्या होगी, अधिक। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है कि पानी जो होता है उसमें गंदलापन कम होना चाहिए। अगर पानी में गंदलापन पाया जा रहा है तो O2 क्या होता है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था कि BOD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/DO। ठीक है, तो अगर उसमें गंदलापन है तो ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी। तो ठीक है, लेकिन अगर कंटिन्यू फ्लो रनिंग वाटर है तो क्या हो रहा है, कंटिन्यू रनिंग वाटर में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, अधिक। क्लियर है। इन जल में या इस जल में O2 की मात्रा क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। कंडीशन क्या है, जो जल होता है वो कैसा होना चाहिए, जल में गंदलापन ना हो। तो गंदलापन नहीं होने पर, अगर गंदलापन है तो सिंपल सी बात है O2 की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करें, तापमान व पोषक पदार्थों का वितरण भी क्या होता है, समान। तापमान व पोषक पदार्थों का वितरण क्या होता है, इसमें समान होता है। क्लियर है, मतलब तापमान कंटिन्यू फ्लो हो रहा है तो टेम्परेचर लगभग क्या होता है, सिमिलर रहता है। पोषक पदार्थों का वितरण भी क्या होता है, इसमें लगभग समान होता है। ठीक है, अगर हम बात करें स्वच्छ जलीय या सरित जलीय आवास को, लोटिक फ्रेश वाटर को भी उसको वाहित होने की कंडीशन के आधार पर 2 क्लास में डिवाइड किया गया है, 2 वर्गों में क्या किया गया है, विभक्त किया गया है। किसके आधार पर, वाहित जल को बहने की गति के आधार पर, बहने की गति के आधार पर कितनी श्रेणियों में विभक्त किया गया भाई, 2 श्रेणियां। मतलब एक तो कम स्पीड से बह रहा है, हम लोगों ने अभी बताया था कि वाटर के जो फ्लो की जो सिचुएशन होगी या कंडीशन होगी वो क्या हो सकती है, अधिक भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। तो वाहित जल की बहने की गति के आधार पर इसे कितनी श्रेणी में डिवाइड किया गया है, 2 में। पहला तो क्या है, तीव्र बहाव वाले जलीय आवास, तीव्र बहाव वाले जलीय आवास। और सेकंड जो होता है वो होता है धीमे बहाव वाले जलीय आवास। सेकंड क्या है, धीमे बहाव वाले जलीय आवास। जैसा कि नाम है तीव्र बहाव वाले जलीय आवास। बात करें हम तीव्र बहाव वाले जलीय आवास की, तो इस प्रकार का जो जलीय आवास होता है इसमें वाटर के फ्लो की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, बहुत तेज होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो धाराएं होती हैं वो क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, हम लोग देखते हैं कि जो जहां से जल फ्लो होता है वहां से मृदा का, चट्टानों का क्या होने लगता है, कटाव होने लगता है। क्या होने लगता है, कटाव होने लगता है। तो अगर हम बात करें इस प्रकार का जो जलीय आवास होता है इसमें क्या हो रही है कि वाटर हाई स्पीड से फ्लो होने के कारण चट्टानों का और मिट्टी का कटाव करने लगता है जल, जिसके कारण इसमें बहुत सारी जो तलछट है वो भी क्या हो जाती है, एकत्रित हो जाती है। क्योंकि जितना तेज हम लोग देखते हैं कि जो पानी होता है वो कहीं ना कहीं से क्या बना लेता है भाई, रास्ता, उनको चीरते फाड़ते हुए हम लोगों ने मोस्टली ऐसा देखा है। तो क्या हो रहा है कि जिधर से रास्ता नहीं मिलता है तो उसकी आसपास की जो चट्टाने जिधर से वाटर फ्लो हो रहा है वहां से उनका क्या होने लगता है, कटाव होने लगता है। वहां की जो मिट्टी है उसका अपर्दन होने लगता है, सोइल का क्या होने लगता है, इरोशन होने लगता है। सोइल के इरोशन, चट्टानों के इरोशन की वजह से इसमें विभिन्न प्रकार की तलछट प्रेजेंट होती है। क्लियर है। जो गति में जलीय आवास है इसे भी 2 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। गति में जलीय आवास को कितनी श्रेणियों में भाई,
दो श्रेणियों में विभक्त किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वाला जो जल होता है ये विप्लवकारी होता है, मतलब बहुत सारे हम लोग देखते हैं कि पानी जहाँ फ्लो ज़्यादा तेज स्पीड से होता है तो बहुत सारा नुकसान भी हो जाता है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन होती है वो कैसी होती है, विप्लवकारी होती है। तो हम बात करें गति में जलीय आवास को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया गया है, दो क्षेत्रों में। एक तो होता है छिपरिका क्षेत्र, दूसरा होता है कुंड क्षेत्र। फर्स्ट क्या है, छिपरिका क्षेत्र, इंग्लिश में बोला जाता है रैपिड जोन, रैपिड जोन। दूसरा होता है कुंड क्षेत्र या पूल जोन, कुंड क्षेत्र या क्या बोल रहे हैं भाई, पूल जोन। फर्स्ट हम बात करेंगे रैपिड जोन की, तो या छिपरिका क्षेत्र की। तो यह जो क्षेत्र होता है वो जल का किनारे वाला क्षेत्र होता है। कौन सा क्षेत्र होता है, किनारे वाले क्षेत्र जो होते हैं जल के, उसे किस में इंक्लूड किया गया है भाई, रैपिड जोन में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। यह जो क्षेत्र होता है उसमें पानी का जो बहाव होता है वो कैसा होता है, तीव्र। हम लोग देखते हैं किनारों से जो वाटर होता है वो तेज फ्लो होता है। सिंपल सी बात है, किनारे से वाटर फ्लो तेज होने के कारण ही तो जो आसपास जैसे इस प्रकार से वाटर का प्रवाह हो रहा है, इस प्रकार से। तो ये वाले जो क्षेत्र है उनका ही तो क्या होता है, कटाव। इस क्षेत्र का ही क्या होता है, कटाव होता है। तो सिंपल सी बात है, इस क्षेत्र के जो बहाव की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, तीव्र होती है। क्लियर है। तो किनारे वाले क्षेत्र का जो बहाव होता है वो कैसा होता है भाई, तीव्र। हम लोग मोस्टली देख सकते हैं कि यहाँ से और यहाँ से मृदा का कटाव होने लगता है, सोइल इरोशन होने लगता है वाटर का फ्लो तेज होने की वजह से, ठीक है। तो किनारे वाले क्षेत्र का बहाव क्या होता है, तीव्र होता है। और इस क्षेत्र का जो तल होता है वो कठोर होता है। इस क्षेत्र का जो तल होता है वो कैसा होता है भाई, कठोर, हार्ड होता है, क्योंकि यहाँ पर जो सोइल होती है वो क्या हो जाती है, जम जाने के कारण ये वाला जो क्षेत्र होता है वो कैसा होता है, कठोर होता है। कंटिन्यू वाटर के फ्लो होने के कारण इस क्षेत्र में जो विभिन्न प्रकार के जो गाद पदार्थ होते हैं या जो गाद होती है वो एकत्रित नहीं हो पाती, क्योंकि पानी का फ्लो क्या है, तीव्र बहाव वाला क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो मैटर है वो रुक नहीं पाते, क्योंकि वाटर क्या होता है, कंटिन्यू तेजी से बहता रहता है, जिसके कारण तलछट या गाद इस स्थान पर क्या नहीं होती भाई, एकत्रित नहीं होती है। क्लियर है। और सिंपल सी बात है, तीव्र बहाव है तो सोइल का और चट्टानों का क्या होने लगता है, इरोशन होने लगता है। तो ये था हमारा रैपिड जोन। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुंड क्षेत्र, तो कुंड का मतलब क्या होता है, गहरा क्षेत्र। कुंड हम किसे बोलते हैं भाई, गहरा क्षेत्र। तो यह जल का गहरा क्षेत्र होता है, जल का कैसा क्षेत्र होता है, गहरा। याद रखने का सिंपल सा ट्रिक है भाई, कुंड हमें किसे कहते हैं, जो कुंडा हम लोग बनाते हैं। और कुंडा कैसे बनाते हैं, गहराई में खोद कर। तो यह जो क्षेत्र होगा वो जल का कैसा क्षेत्र होगा भाई, गहरा वाला क्षेत्र होगा। तो सिंपल सी बात है, जहाँ जितनी ज़्यादा गहराई में जल होगा उसमें जल की जो वेग होगी या धारा का जो वेग होगा वो क्या होता है, कम। तो इस क्षेत्र में धारा का वेग क्या होता है भाई, कम होता है, क्योंकि वाटर की जो स्पीड है वो गहराई में चली जाने के कारण यहाँ पर धाराएं पूर्ण रूप से एक्टिव नहीं रह पाती, जिसके कारण जो वेग होता है वो क्या रहता है, कम रहता है। दूसरी भाषा में हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर इस क्षेत्र में जो पानी होता है वो शांत गति से बहता है। कैसे बहता है, शांत गति से बहता है। शांत गति से बह रहा है तो सिंपल सी बात है, ना तो कोई सोइल इरोशन होगा, ना कोई चट्टानों का क्या होगा, इरोशन होगा। और कंटिन्यू शांत गति से बहने के कारण, धीमी गति से बहने के कारण यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार की जो तलछट होते हैं और विभिन्न प्रकार की जो गाद होती है वो भी क्या हो जाती है, एकत्रित बहता है, जिसके कारण इस पानी में या इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की तलछट व गाद क्या रहती है, विभिन्न प्रकार की तलछट व
गाद एकत्रित रहती हैं। ना ही मृदा का क्या करता है, यह वाला जल इसके द्वारा ना तो सोइल का इरोशन होता है और ना ही चट्टानों का क्या होता है, इरोशन होने लगता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। ये एकत्रित होंगे तो कहाँ पे होते हैं, ये जो पदार्थ होते हैं सोइल के, मैटर या फिर विभिन्न प्रकार के जो तलछट है वो कहाँ पे एकत्रित हो जाते हैं, इसके तल में एकत्रित हो जाते हैं, जिसके कारण जो लेवल होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्लियर है। तो ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लोटिक फ्रेश वाटर हैबिटेट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बायोटा ऑफ रैपिड फ्लोइंग वाटर हैबिटेट या तीव्र सरित जलीय आवास के जीवजात के बारे में पढ़ेंगे। इतना क्लियर है।